चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके दिल में एमपी बसा हुआ है। इसीलिए क्योंकि 8 दिन में पीएम मोदी दूसरी बार मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और आज दौरा रहेगा ग्वालियर का, जिसके जरिए पूरे ग्वालियर चंबल संभाग को साधा जाएगा। बता दें आपको कि आज करीब 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचेंगे। यहां पर मेला मैदान में विशाल रैली को संबोधित किया जाएगा और इस दौरान अपने साथ कई बड़ी सौगातें लेकर आएंगे। 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की सौगातें दी जाएगी। इस दौरान शहरी क्षेत्र में जहां 1,355 आवास में प्रवेश कार्यक्रम होगा, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी सौगातें भी लेकर आएंगे। ग्वालियर से इंदौर के लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया जाएगा। 9 शहरों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास पीएम मोदी आज करेंगे। 6 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा और इस दौरान तमाम दिग्गजों की मौजूदगी कार्यक्रम में रहेगी। पीएम के दौरे को लेकर 4,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी के इस दौरे के सियासी समीकरण अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल संभाग, जिसे कहा जाता है कि यहाँ की चाबी जिसके हाथ लग गई वो सीधे सत्ता तक पहुंच जाता है और ऐसे में पीएम मोदी का दौरा ग्वालियर चंबल संभाग में काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि एक एक करके तमाम संभागों में पीएम मोदी फोकस कर रहे हैं। विंध्य को भी पहले साधा और आगे बता दें आपको कि महाकौशल को साधेंगे, लेकिन इसके साथ ही आज ग्वालियर चंबल को साधने का प्रयास किया जाएगा। और चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा आज हम करेंगे, विश्लेषण लगातार करते रहेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। इन्हीं से इस महत्वपूर्ण खबर पर हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मायने क्या है, उस पर भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एमपी पर पीएम मोदी जो कि खास फोकस कर रहे हैं, खास तवज्जो मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। ग्वालियर दौरा आज पीएम मोदी का रहेगा और 7 महीने में पीएम मोदी का ये 8वां दौरा है, लेकिन 8 दिन के अंदर मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। और अब तक एमपी के 4 इलाके पीएम मोदी ने अपनी सभाओं के जरिए, दौरे के जरिए कवर कर लिए हैं, जिसमें मध्य भारत भी शामिल है, बुंदेलखंड भी शामिल है और विंध्य को भी कवर किया जा चुका है। यहां पर वोटर्स को साधने का प्रयास हो चुका है। 5 अक्टूबर को अब जबलपुर पहुंचेंगे, जिसके जरिए पूरे महाकौशल को कवर करेंगे। मालवा छोड़ दिया जाए तो पूरा एमपी लगभग कवर हो चुका है, ये महत्वपूर्ण बात है। 5 अक्टूबर तक 164 सीटों को आपको बता दें कि बीजेपी कवर कर लेगी। पीएम मोदी जो कि लगातार अलग अलग क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं, 5 अक्टूबर को क्योंकि महाकौशल का दौरा रहेगा, जबलपुर वो पहुंचेंगे और तब तक 164 सीटों को कवर कर लिया जाएगा। इस दौरान एक तरफ जहां विकास योजनाओं की सौगात दी जा रही है, दूसरी तरफ जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो देखिए अब तक 7 महीने में पीएम मोदी के दौरे कहां हुए हैं, ये जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं और सीधे रुख करते हैं मेरी सहयोगी प्रशंसा का, जो कि हमारे साथ इस वक्त नेक्स्ट स्टूडियो से जुड़ी हुई है। प्रशंसा, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया जया। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंचे, इसके लिए कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। अब तक कितने दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, कहां कहां वो पहुंचे हैं, क्या कुछ सौगातें दी है, ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बता देते हैं कितना ज्यादा महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का चुनाव हो जाता है। भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी। इसके साथ ही रीवा में पंचायती राज सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे। तो देखिए जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तब अपने साथ सौगातें लेकर भी वो आए हैं। शहडोल में आपको बता दें कि आयुष्मान जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें शामिल हुए। उसके बाद सागर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सागर में भी संत रविदास मंदिर का उन्होंने भूमि पूजन किया, उसमें शामिल हुए। भोपाल में हाल ही में हमने देखा था जो कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया गया, उसमें भी वो शामिल हुए। अब ग्वालियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और ग्वालियर को साधने की, ग्वालियर चंबल को साधने की कोशिश रहेगी। जबलपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी दिनों में कार्यक्रम रहेगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि चुनावी कमान क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। रीवा में हमने देखा विंध्य को भी साधने की कोशिश की गई थी। भोपाल में वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। तो देखिए लगातार जो है सौगातों के जरिए कुल मिलाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। 8 दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। देखिए कब कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे किए, तारीखों के जरिए भी आपको बता रहे हैं। भोपाल में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए। उसके बाद ग्वालियर भी पहुंचे 2 अक्टूबर को, यानी कि बैक टू दौरे। उसके बाद 3 अक्टूबर को जबलपुर में आपको बता दें कि 3 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और देखिए बैक टू बैक दौरे 8 दिन में बात कर ले तो आज दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इसके पहले भी देखा हमने लगातार बैक टू बैक दौरे हमें देखने को मिले और हमारी सहयोगी जया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जया,
बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक दौरे हो रहे हैं और आज ग्वालियर का दौरा भी प्रधानमंत्री मोदी का काफी महत्वपूर्ण है। मायने हम समझेंगे, विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। भोपाल से सूरज शर्मा और इसके साथ ही ग्वालियर से उमेश पाराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम समझेंगे पीएम मोदी के इस दौरे के समीकरणों को किस तरह से साधा जाएगा, मायने भी समझेंगे। शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए। शरद जी, सबसे पहले तो देखिए लगातार हम इस बात पर फोकस करते रहे हैं कि पीएम मोदी आखिर मध्य प्रदेश पर फोकस क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो संगठन है सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है और लगातार पिछले कई सालों से यहाँ पर एमपी में बीजेपी की सरकार है, तो एक बार फिर से चाहती है बीजेपी और आलाकमान के यहाँ पर उनकी सरकार बने। लेकिन इसके इतर अगर कुछ पॉइंट सर, कुछ बिंदु मैं आपसे समझना चाहूं तो क्या वजह है, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस एमपी पर। देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन का सबसे मजबूत किला है और मध्य प्रदेश का मैसेज, जिसको आप और हम कहते हैं कि मीडिया कहता है सत्ता का सेमीफाइनल, तो सत्ता के सेमीफाइनल का सबसे महत्वपूर्ण जो सेमीफाइनल है वो मध्य प्रदेश ही है, सत्ता के फाइनल का, जो 2024 में होगा। इसलिए मध्य प्रदेश पीएम मोदी आ रहे हैं। टक्कर बहुत मजबूत है मध्य प्रदेश में। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से प्री पोल इलेक्शन के सर्वे मीडिया करता रहा है जया, और हमारे सामने आते रहे हैं, तो वो साफ तौर पर ये बताता रहा है कि मध्य प्रदेश में लड़ाई बहुत ही भीषण है दोनों ही पार्टियों के बीच में। और प्रधानमंत्री, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए कि कांग्रेस की तुलना में प्रधानमंत्री अपनी तमाम मसरूफियत व्यस्तता के बीच में G20 जैसे आयोजनों के बीच, विदेश यात्रा, देश भर के प्रवास, दिल्ली में ढेर सारा काम, लेकिन वो अपने चुनावी दौरों को बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं जया। और मध्य प्रदेश से उनका जो एक नारा भी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दिया है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, तो ये जो चीज है यही वजह है। और जीत जीत जीत, यहां अपने लेवल को ऊंचा उठाने के लिए बीजेपी के टॉप लीडर से लेकर निचले स्तर तक कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, और वो तो हम उनकी सूची में देख चुके हैं सर, और इसी के जरिए जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि राज्यसभा की सीटों को भी साधने की कोशिश एमपी चुनाव में जीत के साथ बीजेपी करना चाहती है। संवाददाता सूरज और इस वक्त उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरज, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। भोपाल में बीजेपी का कार्यालय है और यहाँ से एक तरह से मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जीत को सुदृढ़ करने का, सुनिश्चित करने का काम भी इसी कार्यालय से हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है पीएम मोदी का दौरा, और जैसा कि हम लगातार बार बार बता रहे हैं, 7 महीने में 8 दौरे, मालवा निमाड़ को छोड़कर बाकी पूरे संभागों को पीएम मोदी ने साध लिया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2023-24 को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है और भोपाल में वॉर रूम बनाया, सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, जहां पर कई केंद्रीय मंत्री लगातार यहां पर डेरा जमाए हुए, अश्विनी वैष्णव की बात हो या भूपेंद्र यादव की बात हो, दोनों मंत्री यहां से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो चाहे खासतौर से 5 अलग अलग भौगोलिक स्तर पर मध्य प्रदेश को बांटा गया है। इसमें खासतौर से मालवा निमाड़ है, ग्वालियर चंबल है, मध्य भारत है, महाकौशल की बात हो या विंध्य बुंदेलखंड की बात हो, तो 5 ऐसे इलाके हैं जहां से सत्ता की चाबी भोपाल पहुंचती है और यहां से दिल्ली मजबूत होती है। हम देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग क्षेत्रों में गए। सबसे पहले बिंदी की बात करें, जहां पर खासतौर से हाल ही में शहडोल में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उसके बाद अब ग्वालियर चंबल, इसके बाद महाकौशल की बात करें तो महाकौशल में जबलपुर में प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है कि 2018 के परिणाम हमने देखे थे, करीब 38 सीटें इस क्षेत्र से आती हैं, इसमें 24 सीटें कांग्रेस के पास थी और 13 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी आ पाई थी। एक सीट जो बारासिवनी की थी वो निर्दलीय विधायक वहां से थे। शायद यही कारण कि लगातार प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है और रणनीति को किस तरीके से रणनीति के तौर पर काम करने वाले अमित शाह की बात करें तो वो कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे मैकेनिज्म तैयार करना है बूथ स्तर तक, वो उसको लेकर काम कर रहे हैं। तो वहीं जनता से सीधा संवाद, कैसा एक मैसेज डिलीवर करना है, उसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ हम देख रहे हैं सभाएं हो रही हैं। चाहे भोपाल की बात हो, कुछ दिन पहले हुई, आज ग्वालियर में है, 2 दिन बाद जबलपुर में होने वाली, और माना जा रहा है कि इसके बाद मालवा निमाड़ का नंबर आएगा, तो वहां पर भी बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें मालवा निमाड़ में ही आती है और भारी नुकसान वहां पर पिछले चुनाव में 2018 में सूरज हुआ था, लेकिन 2020 के बाद स्थितियां जरूर संभल गई थी। इसके साथ ही देखिए उमेश का हम रुख करें, लेकिन उसके पहले ग्वालियर चंबल का सियासी गणित जरा समझ लेते हैं। 34 विधानसभा सीटें इस संभाग में आती हैं। 2018 में केवल 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, केवल 7 सीटें पार्टी ने जीती थी। 6 विधानसभा ग्वालियर जिले में है और 4 पर कांग्रेस का कब्जा है तो 2 पर बीजेपी का कब्जा है। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है, क्योंकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और उनके
उनके शामिल होने के बाद 2023 में अब ये चुनाव हो रहे हैं, जो कि ग्वालियर चंबल के लिहाज से काफी मायने रखता है। और चलिए उमेश का हम रुख करते हैं। उमेश, ग्वालियर चंबल सत्ता की चाबी यहां से पार्टियों को मिलती है, जिसे पावर सेंटर कहा जाता है। काफी नुकसान पार्टी को 2018 के चुनाव में हुआ था, लेकिन आप क्योंकि यहाँ के कह सकते हैं कि नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो फिलहाल किस तरह के समीकरण और पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी जानकारी दीजिएगा जल्दी से। जी बिल्कुल, देखिए जय, आपने सही कहा। जिस तरह से 2018 का जो समीकरण था, जिसमें जो 26 सीटें हैं वो कांग्रेस के हाथ में आई थी और 7 सीटों पर सिर्फ बीजेपी को सब्र करना पड़ा, और यही वजह है कि बीजेपी सत्ता से बाहर रही। लेकिन सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और उपचुनाव हुआ, जिसकी वजह से 17 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अभी तक बराबर है। बीजेपी चाहती है कि जो 2023 का चुनाव है उसमें ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से ज्यादा सीटें बीजेपी अपने खाते में करे, जिससे सत्ता में एक बार फिर मध्य प्रदेश में काबिज हो। और यही वजह है कि अब पीएम मोदी ने चुनावी कमान संभाली, लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री 1 घंटे से भी जो समय है वो बचा है, और जब प्रधानमंत्री ग्वालियर पहुंचेंगे, यहाँ से तमाम जो करोड़ों रुपए की सौगात है वो ग्वालियर के लोगों को देंगे, ग्वालियर चंबल संभाग को देंगे। और सीधा मकसद यही है कि जो भी चुनाव होना है उसमें जिताऊ कैंडिडेटों को टिकट दिया जाए। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा वोट टिकट है वो यहाँ से जीत कर आए, सीट जीत कर आए और सत्ता पर एक बार फिर काबिज हो। बिल्कुल, और यही जितने कोशिश उमेश लगातार की जा रही है। जिताऊ कैंडिडेट्स को ही बीजेपी मैदान में उतारी है और उसी फॉर्मूले पर हमने देखा कि किस तरह से आगे बढ़ रही है। बने रहिएगा आप हमारे साथ, शरद जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। शरद जी, ग्वालियर चंबल के अगर हम समीकरणों को समझने की कोशिश करें, सर 2018 में भले नुकसान हुआ था, लेकिन निगम चुनाव में भी यहाँ पर बीजेपी ये सीट गवा बैठी, जो कि लंबे समय से उसका गढ़ रहा। ऐसे में अब 2023 के चुनाव में यहाँ पर किस तरह का माहौल बनते आप देख रहे हैं सर? खासतौर पर फोकस ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी रहेगा। जय, कुछ जगह ऐसी होती हैं, जैसे आप और हम जब स्कूल या कॉलेज में थे तो किसी सब्जेक्ट में जिसमें हम कमजोर होते थे, उसके नतीजे आने के पहले हमारा दिल धड़कने लगता था। तो ग्वालियर चंबल वैसी ही एक कॉपी है, वैसा ही एक सब्जेक्ट है जिसको लेकर बीजेपी का दिल धड़कने लगता है कि क्या होगा। क्योंकि 2018 में जो नतीजे थे उसने ये बताया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जो 5 सीटों से पिछड़ी थी, जबकि उसका वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा था, लेकिन इसके बाद भी अगर वो बैक सीट पर गई तो उसकी सबसे बड़ी वजह ग्वालियर चंबल था। और ग्वालियर चंबल के कुछ ऐसे गणित थे, आज भी एक दुखती रग है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालवा निमाड़ पर पूरा भरोसा है। मध्य भारत यानी कि आप बात करिए भोपाल संभाग, होशंगाबाद संभाग, इसके आसपास के रीजन पर भरोसा है, उसको बुंदेलखंड पर भी भरोसा है, और बुंदेलखंड से अधिक भरोसा उसको बघेलखंड पर है। लेकिन ग्वालियर चंबल की बात आती है तो नेता इधर उधर देखने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि इस बार तो पिछली बार का गणित नहीं दोहराया जाएगा। और यही वजह है कि 7 सीटों पर जो सिमट गई थी बीजेपी और 2 दर्जन के करीब सीटें लेकर आई थी कांग्रेस, तो उसने एक बड़ा अपर हैंड किया था कांग्रेस का। और यही वजह है जया कि इस बार प्रधानमंत्री ही वहां नहीं आ रहे हैं, बल्कि वहां दांव पर है 2 बीजेपी के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा। उनमें नाम है नरेंद्र सिंह तोमर और उसी के साथ शामिल है नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बहुत रुचि से इस क्षेत्र को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक चिंता भी उनके मन में है कि कहीं कुछ गड़बड़ न करे ये क्षेत्र, इसलिए ग्वालियर चंबल बहुत खास है। जी बिल्कुल, ग्वालियर चंबल बहुत खास है पार्टी के लिए और इसलिए फोकस इस पर लगातार किया जा रहा है। और आज पीएम मोदी मंच से कौन सी बड़ी बातें कहेंगे, इस पर भी सभी की नजरें जरूर बनी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही उमेश आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीएम मोदी जब पहुंचेंगे तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल